नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपका स्वागत करता हूँ गीता ज्ञान एक अनमोल ग्रंथ में। आइए हम जानते हैं आज तीसरा अध्याय के बारे में। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म और कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे कश्यप, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई हैं। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रिय को रोक कर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वो पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और उन्हें विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वो कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितनी कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते हो, तब देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इसी प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वो चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वैसे पापों से मुक्त होते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस प्रकार सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वो पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वो कर्म करे या ना करे उसका कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोगों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकर के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए भी ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म कराए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट होते हैं ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वो ज्ञानी पुरुष
यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों में भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्मफलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हैं, इस दोष दृष्टि करके इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित होते हैं। उनका नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुनंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार से पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। हे महापापी, यह महापापी घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से तर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, इसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम के कारण ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह दीप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय अच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। यदि तुम कहते हो कि तुम में ऐसी शक्ति नहीं है, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि शरीर से इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहु, तुम इस प्रबल शत्रु काम को जीत लो। आप सुन रहे थे तीसरे अध्याय का संपूर्ण गीता पाठ हमने बतलाया। अगर संपूर्ण गीता पाठ सुन के आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही लगातार आपके लिए गीता ज्ञान का संपूर्ण गीता पाठ करके प्रतिदिन सुनाएं। और आप हमें ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके